निघा के इमली धौड़ा इलाके की रहने वाली शुभा देवी ने अपने कुछ पड़ोसियों पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी सुनीता ताती, सिकंदर ताती, सुमन ताती और उनके साथियों ने उन पर और उनके बेटे मनोज नोनिया पर हमला किया। शुभा देवी के अनुसार उनकी जमीन पर एक पेड़ लगा हुआ है। आरोप है कि पड़ोसी उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। उनका कहना है कि जब उनका छोटा बेटा मनोज उन्हें बचाने आया तो उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। घटना में घायल मनोज नोनिया की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने 24 घंटे का समय दिया है। यदि इस दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं होता है तो उसे दुर्गापुर रेफर किया जाएगा। वहीं मनोज के भाई जितेंद्र नोनिया ने भी यही आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि उनकी मां के विरोध करने पर पड़ोसियों ने हमला किया और बीच बचाव करने पहुंचे उनके भाई को बुरी तरह पीटा गया, जिससे उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई। जितेंद्र ने श्रीपुर चौकी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जब वे शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और पहले अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट लाने को कहा। बाद में उन्हें शाम 5 बजे चौकी में मिलने के लिए बुलाया गया। परिजनों का आरोप है कि उन पर ही उल्टा मामला दर्ज किया जा रहा है, जबकि हमलावरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले पर कांग्रेस नेता फिरोज खान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि जिस परिवार पर हमला हुआ उसी परिवार को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, जबकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। क्यों मारा? हम गाछ काट रहा था, हम गया बोलने खातिर लेके काहे गाछ काट रहा है, तो बोला कि हाँ हम काटेगा। हम बोला कि नहीं काटे, हम लगाया यहाँ पर, हमको गाछ है, हमको ज़मीन है, हमको गाछ है, तो काहे काट रहा। और उतने में जो रहा सुमन ताती और नारद ताती और उसको सिकंदर ताती और रंजीत यार संजीत सुनीत, ये पांचों मिलके जे काट रहा उसी से मारा। बस हमको यथी हो गया, अब हम हो जाए भाषा तरह हम बेहोश हो गया तो कोई हमको पारा वाला गया हमको लड़का के बोलने के लिए। हमको लड़का रहा दुकान में, वो दौगा लाया, हमको उठाने लगा, मार के मारेगा तो कोई लड़का ऐसे रहेगा। बस हमको लड़का के पिछुआरे उलट लेके मार दिया। हमको लड़का बेहोश हो गया, जिसको बाद में हम गया टांग उंग के हाली को लेके दौगल थाना। और थाना में जाके पहले जकर बाद जैसी गया हमको लड़का नहीं बैठने सका, सुत गया बरंडा में, तो बोला कि यहाँ से जाइए। हमके बोला कि सर हम लिख लीजिए केस, तो बोलता कि नहीं पहले तुम जाइए। वह हम लड़का लेके चला आया और देखिए हमको लड़का के ब्लेड मुंह से खून गिर रहा है, खराब है। बोल रहा कि दुर्गापुर तुम लेके तुम जाइए लड़का के। देखिए 24 घंटा में की बोलता नहीं बोलता है। आज है मैंने हुए हम देख रहा है, हमको इतना नहीं लिया। अब पुलिस कंप्लेन नहीं लिया आया। हमको बोला कि 3 आदमी के तुम 5 बजे भेजो। हमको घर में कोई नहीं रहा, हमको बहू के बोल के वो चला गया। तो हम कैसे जाएगा, हमको भी भर्ती ले रहा। हम बोला हमको लड़का सीरियस है, हमको तो थोड़ा कट्टल है, मारा है, तो हम तो बुल चल सक रहा है, मगर हमको लड़का तो बेहोश है। तब उसी लिए अब देखिए ऐसा के ये हाल है। गाछ काट रहा जे खातिर ले ऐसे हो गया, खाली हमको बोलना से इतना विरोध हो गया है। अच्छा, बता रहे हैं कि कितने दिन से भर्ती है लड़का यार भर्ती हुआ। क्या नाम है? मनोज कुमार नोनिया। और लड़ाई हुआ मारा है 10:10 में। कल आज मारा है, आए भोरे सवेरे आए ऐसे किया है। अच्छा, हम ही जमीन दिया है, हम ही उसको बसाया है। आपका नाम बताइए। इलाके में सुना गया है कि एक महिला को पूरी तरीक़ा से मारा गया, जहाँ पे राज्य का मुख्यमंत्री महिला है, और इस राज्य में ही देखा जा रहा है कि महिला पे अत्याचार और महिला को मारा गया। जब उसका बेटा बचाने गया तो उसको कुछ लोग जिनके ऊपर आरोप है उन लोगों ने रड से हमला कर दिया, और जब कंप्लेन करने गए पुलिस के पास तो पुलिस ने इन लोगों को भगा दिया और अब तक कंप्लेन नहीं लिया, उल्टा इन पर मामला करके इनको धमकाया जा रहा है। क्या बोलेंगे? देखिए, हमें मालूम चला जितेंद्र नोनिया के घर पे उनकी मां ने पेड़ लगाने जो काट रहा था, संजीत ताती जो रंजीत ताती जो भी है, वो लोगों ने मना करने पर उसकी मां पर अटैक किया, मां को मारा गया। तो उनका जो मनोज है बेटा है वो आके मां को बचाने गया, पीछे से रड निकाल के उन लोगों ने उसके बेटा को मारा। अभी देखा बहुत सीरियस हालत में है, ब्लड पूरा कोलेटिस किया हुआ, मुँह से ब्लड फेंक दिया है वो। और ऊपर से क्या बोल थाना ही लोग गया,
थाना की लापरवाही देखिए। जो पहला ये लोग गया थाना में, उसका बेटा उसी टाइम हालत ख़राब था, ले भी गया, थाना में बेहोश भी हुआ। उल्टा थाना में क्या बोलता है, तुम पहले हॉस्पिटल जाकर इंजरी रिपोर्ट लेके आओ, और फिर वही लोग दूसरा पार्टी जाता है, उसका केस कैसे ले लेते हैं? ये क्या इंसाफ है? एक जिसको सीरियस हालत में, उसका माँ का हालत देखिएगा, अभी माँ को किस तरह से मारा गया पूरा नज़र आ रहा है, कोई झूठा नहीं है। मगर उसके माँ को भी देख कर रहम नहीं आया, बोलती महिला मुख्यमंत्री है, और वो थाना क्या है? थाना में नज़र नहीं आया है ऑफिसर लोग को कि शर्म बोल के जरा सी चीज़ नहीं, उसकी माँ पर क्या माँ भी तरह बेटा सीरियस हालत में केस करने आया, केस नहीं लेके भेज दिया, दूसरा पार्टी आके केस कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ है? अभी इसको लेके कंप्लेन करेंगे आप? एकदम 100 बार करेंगे। अगर नहीं होगा सीपी के पास जाएंगे हम लोग, सब फैमिली को लेके जाएंगे, पूरा मोहल्ला उठ के जाएगा, उसके नाम पर केस होगा। और थाना में जो ऑफिसर है उस पर भी केस, क्यों नहीं हुई केस अकेले आई लोग पर? ठीक है, आपका नाम पर? जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ खान, पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी चेयरमैन कांग्रेस। सर मेरा घर के बगल में एक तो गाछ है, वो गाछ काट रहा था वो लोग, तो मेरा मम्मी वही नंदलाल ताती, सुमम ताती, रंजीत, संदीप ताती, सुमिता ताती और सिकंदर ताती, सुमम ताती, ये सब मिल करके गाछ काट रहा था। तो हम लोग खाली बोलने के लिए गए, ये लोग 5 आदमी था, हम तो माँ के मारे ले। मेरा मम्मी गया बोलने के लिए, तो उन लोग बोला कुछ नहीं कि नहीं हम काटेंगे गाछ। तो मम्मी बोला कि तुम नहीं काट सकता, गाछ है, कानूनी चीज़ है, तुम नहीं काटने देंगे हम। बस उतने में पीछे से आकर के मेरा माँ पर लटक गया, मारने लगा। तो मेरा भाई घर में था, उसको बोला, वो आया दौड़ करके, तो बोलने को माँ को गिरा हुआ देखा तो उसको उठाने लगा। उतने में वो रड रखा हुआ था उसका, 4-5 गोटा मिल करके रड से हमला कर दिया। मेरा भाई को माथा में चोट लग गया है, माथा पूरा फूल गया, और अभी जब हॉस्पिटल लेकर के हम आए हैं तो मुँह से ब्लड ही निकल रहा है 4 से 5 बार। डॉक्टर बोला कंडीशन इसका सही नहीं है, हम 24 घंटा का टाइम लेते हैं, अगर 24 घंटा अंदर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो हम रेफ़र कर देंगे दुर्गापुर। और रेफ़र कर देने के बाद में सर पोजीशन क्या होगा नहीं होगा हम तो बोल नहीं सकते हैं। आप लोग पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए थे सर, पुलिस के पास हम देखें, वहाँ पर पुलिस डांटने लगा उल्टे हम लोग को, बोला आप जाइए पहले हॉस्पिटल, इसको लेकर के जाइए। हम बोले सर मेरा रिपोर्ट तो कम से कम लिखिए, कुछ लिखा नहीं, भगा दिया वहाँ से। चुपचाप वहाँ से हॉस्पिटल आ गए हैं, हॉस्पिटल आने के बाद में हम भर्ती कर दिए, अभी तक हॉस्पिटल में है। अभी थोड़ा देर आगे मेरा घर में पुलिस आया, पुलिस आ करके बोला कि 3 आदमी कहाँ गया है, ये 3 आदमी को 5 बजे आपको हाजिर होना होगा थाना में। बताइए सर मेरा भाई सीरियस हाल में है, अभी हम थाना में कैसे 5 बजे जाएँ, किस हाल में जाएँ?